हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले आरएसएसबी जेईई भर्ती 2024 जिसका एग्जाम आपका फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 30 दिनों का टाइम है। जो बच्चे इस भर्ती में एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इन 30 दिनों के अंदर उनको किस हिसाब का स्टडी प्लान रखना चाहिए, डिटेल में बात करने वाले। जो भी बच्चा इस भर्ती में जेईई बनना चाहता है या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। ये आप स्ट्रेटजी अपनाओगे 30 दिनों तक तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर आप कर पाओगे। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी चैनल पे जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन, न्यूज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या फिर नेशनल लेवल की, इंडिया लेवल की, भारत सरकार की भर्ती हो। सब भर्तियों के बारे में अपडेट यहाँ पे आपको समय समय पे मिलती रहेगी। बाकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको ऐप मिल जाएगा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से। ऐप पे आपको अलग अलग भर्तियों के लिए अच्छे हैंड रिटन नोट्स है, कोर्सेज वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह ये आपको मिलेगी। वीकली फ्री टेस्ट वहाँ पे हम अपलोड करते हैं, अलग अलग भर्तियों के फ्री में आपको प्रीवियस पेपर्स है, सिलेबस वगैरह इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी। तो उन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए अपन एक एक करके इन 30 दिनों का आपको कैसे सदुपयोग करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, खास तौर से आरएसएसबी जेईई भर्ती 2024-25 के लिए। यहाँ पे 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में अपन बात करने वाले। वैसे अगर अपन एक्चुअल में देखें ना, तो ये जो 30 दिनों का टाइम है, इस एग्जाम का लेवल अगर अपन देखें, क्योंकि एग्जाम का लेवल होता है ना वो लो टू मीडियम ही होता है, हाई लेवल की कोई चीज़ें नहीं आती कि जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एसएससी जेईई की तरह कॉन्सेप्ट सीखने पड़े, वो चीज़ नहीं है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे पहले कुछ स्टडी की है और 30 दिनों में अच्छी मेहनत करते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी किताब खोल रहे हो, 30 दिनों के अंदर आप मतलब क्या कि सिलेक्शन ले लोगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे या तो आरएसएसबी जेईई की पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे वगैरह की जो पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन उनकी जेईई की ऑलरेडी तैयारी है, उन बच्चों के लिए। या फिर इस प्रकार के बच्चे जिनका राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा मजबूत है, टेक्निकल की थोड़ी बहुत तैयारी उनकी पहले से है, तो वो बच्चे इस वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर अपन चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले राजस्थान जीके है ना, टेक्निकल वाले ज़्यादातर बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है। राजस्थान जीके में अब आपको थ्योरी किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक्चुअल के अंदर आपको क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उनका सॉल्यूशन करना है ना। इस प्रकार की बहुत सारी बुक्स आती है जो कि आरएसएसबी, आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी के जितने भी पहले के पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन करवा रखा होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव आप प्रश्न लगाइएगा, क्योंकि देखो इस प्रकार की बहुत सारी बुक्स आती है जिनमें ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होता है ना, वो भी दे रखा होता है, यानी कि वहाँ पे व्याख्या दे रखी होती है। तो आपको अलग सी थ्योरी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो दिशा की बुक आती है ना, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, इसका यूज कर सकती हो। और भी बहुत सारी बुक्स आती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे जाइए। और इस प्रकार के बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो राजस्थान जीके के मतलब क्या कि अपनी अपनी बुक्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी उन्होंने यूट्यूब पे दे रखा है, तो उनके कंप्लीट आप वीडियो देख सकती हो। अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम टाइम में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाओगे, पीछे के पेपर्स का सॉल्यूशन करोगे, तो भी यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 20 से 25 आप यहाँ पे जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन एग्जाम में कर सकते हो। और ये वो टाइम नहीं कि अब आप राजस्थान जीके के अंदर पढ़ाई करके 35+ स्कोर कर सको। ये आपके लिए स्कोर हो जाता है तो बेटर रहेगा। पीछे की भर्ती का अगर अपन रिजल्ट देखें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। उसके बाद देखो टेक्निकल में मेन जो चीज़ें है ना, देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप खुद से प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हो, और सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब है किसी टीचर के आप वीडियो देख रहे हो। देखो कम टाइम के अंदर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, अभी केवल आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, ज़्यादा उलझे रहोगे। तो एक्चुअल के अंदर आपको इस हिसाब से करना है कि आप किसी टीचर के मतलब क्या कि टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाए जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन का है ना। तो 2-3 घंटे दिन के अंदर उन वीडियो को देखिएगा, और जो वीडियो आप जिस चैप्टर का देख रहे हो उसी चैप्टर के उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे।
पाओगे। प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन के जो कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो ना, बाद में क्या होता है टेक्निकल में वही कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग प्रश्नों में रिपीट होते हैं, है ना। तो यहाँ से भी आप टेक्निकल बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। भी जो बच्चे जिनके पास में किसी का कोर्स है या कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, या फिर जिनके पास में ये प्रॉब्लम है कभी टॉपिक वाइज पहले किस टीचर के कहाँ से हमारे को ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलेंगे, है ना, कहाँ से वीडियो देखें, उसके बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अपने ऐप पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। और खासतौर से जो बच्चे मेरे कोर्स के अंदर है RSSB JEE वाले के अंदर, है ना, तो उसके अंदर अपन ने पहले थ्योरी करवाई है हर चैप्टर की, और उसके बाद में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर्सन करवाए। तो थ्योरी आप जल्दी जल्दी देखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है ना सॉल्यूशन जो है उनको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव पर्सन की अपन ने टेस्ट सीरीज दे रखी है तो वहाँ से आप लगाइएगा। टेक्निकल के अंदर बहुत अच्छे से चीज़ें आप कवर कर पाओगे, है ना। अपन ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है ना, टेस्ट सीरीज के अंदर। मतलब जहाँ से भी लगा रहे हो, यूथ वगैरह की बुक्स है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई और दूसरा आपका फेवरेट टीचर है तो वहाँ से भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी चीज़ें लो, जहाँ से भी करो, लेकिन तरीका ये अपनाओ। यहाँ पे डीपली आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कोई RK राजपूत बुक उठा के लेके आ जाता है, VK मेहता रोहित मेहता की बुक्स लेके आ गया, या फिर गुप्ता की बुक लेके आ गया, तो इतना टाइम नहीं है कि वहाँ से आप आउटपुट ज़्यादा निकाल पाओ। थ्योरी आपको केवल बेसिक ही करनी है, और बेसिक चीज़ें एग्जाम के अंदर आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे ना पेपर के अंदर, उनका लेवल भी कोई ज़्यादा डीप नहीं रहता, पीछे के आप पेपर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकल है उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि राजस्थान GK है, इसके अंदर पिछले पेपर्स की जो बुक्स आती है या फिर किसी टीचर के आपको कंप्लीट वीडियो मिले तो उनको देख लीजिएगा। टेक्निकल है, बेसिक थ्योरी पढ़िएगा, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कोई लिमिटेड कंटेंट हो तो वहाँ से आप जल्दी जल्दी उस कंटेंट को पढ़ लो। नोट्स वगैरह किसी भी टीचर के, अच्छे टीचर के आपको मिलती है तो वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशन के वीडियो देखकर उसी चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो चीज़ें होगी स्टडी करने का तरीका। अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि अपने को क्या है कि कंटेंट के अलावा, पढ़ाई के अलावा भी मायने रखती है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक लड़की का फ़ोन आया था। एक्चुअल के अंदर उसने मतलब नोट्स की डिमांड की, उसने कि सर मेरे को नोट्स की ज़रूरत है। और मैंने पिछली बार जब RSSB ने ये JEE वाली भर्ती करवाई थी तो मैं DV तक गई थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, है ना। तो मैंने उनसे पूछा भी एक्चुअल के अंदर क्या चीज़ें ऐसी रही जिनकी वजह से आप फाइनल के अंदर बाहर हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें, है ना। तो उसने बताया कि सर जो गलतियां मैंने की है ना, आप बच्चों को बताना वो गलतियां वो नहीं करें, है ना। एक्चुअल के अंदर उन्होंने मेरे को बताया कि सर हमने क्या किया कि एक तो जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी इसकी 110 के आसपास में गई थी जब लास्ट बार हुआ था ना पेपर, उससे पहली बार हुआ था जब पेपर आउट हो गया था, तो 120 में से 110 के आसपास में कट ऑफ गई थी। तो मैंने पेपर इस हिसाब से अटेंड किया। पेपर देखते ही मैं थोड़ी सी घबरा गई। तो लड़कों को मतलब क्या कि घबराना नहीं चाहिए, पेपर को देख करके, पेपर को लेवल को देख करके। अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ रहता है। पेपर के लेवल को देख करके आप स्टार्टिंग में डर गए ना तो फिर प्रश्न जो आ रहे हैं आपके वो भी गलत होने लग जाते हैं। तो पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा हाई गई थी, मैंने सोचा इस बार भी कट ऑफ हाई जाई थी, और मैंने क्या कि ज़्यादा प्रश्न अटेंड करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो गई। जबकि सिविल की जब नया पेपर हुआ था 82-84 इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन मैंने वो 110 के हिसाब से प्रश्न ज़्यादा अटेंड किए और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, वो भी एक मेरी वजह रही है। दूसरी चीज़, राजस्थान GK का मैंने रिवीजन नहीं किया था, जिसकी वजह से राजस्थान GK में 40 में से मात्र मेरे 18 नंबर आए। ठीक है, फिर भी मैं DV तक पहुंचे। ये दो गलतियां अगर मैं नहीं करती तो फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस बार मेरे को तैयारी नहीं करनी पड़ती दोबारा से। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको भी खास तौर से ध्यान रखना है। रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। पेपर को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। पेपर अगर टफ आता है तो सबके लिए टफ आता है। पीछे की मेरिट मायने नहीं रखती। कितने बच्चे इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन बच्चों का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मायने रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आ गई होगी। बाकी जिन बच्चों को कंटेंट वगैरह की जरूरत है ना, अभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अपन ने अलग से RSSB JEE के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल हिंदी मीडियम के नोट्स दे रखे है ना। 1 महीने का टाइम है, तो अच्छी तरीके से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो और आप अपने कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हो। उनके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे जाओगे तो जल्दी जल्दी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बना पाओगे। इसी हिसाब से कम टाइम के अंदर अगर आपको मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, तो अपना जो RSSB JEE वाला जो कोर्स है
वैसे तो बहुत लेंथी वो कोर्स नहीं है, लगभग मैंने 110-15 घंटे के आसपास में ये कोर्स दिया, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे थ्योरी के साथ में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी बुक से डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करो। पीछे के पेपर से बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। इसके RSSB JN के 2022 के पेपर, 2020 के पेपर, 2016 के पेपर, इन सब का सॉल्यूशन करिएगा। RSSB अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, RSCB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके JN के जो पेपर हैं उनके सिंपल प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करना। राजस्थान जीके वगैरह के जो प्रश्न है वहाँ से आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। जो स्कोर आप मतलब क्या है कि ब्लाइंडली पहले करके आते हैं उससे बेहतर स्कोर ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आप जरूर करके आओगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो बच्चे टेलीग्राम में ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऐड जरूर होना। सभी भर्तियों के बारे में हर प्रकार की अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।